नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, घड़ी में 6:30 बज चुके हैं। अब आपके इंतजार का समय खत्म होता है। एग्जिट पोल के आने की बारी है। हर चैनल पर कई एजेंसी के द्वारा एग्जिट पोल कराए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली मुंबई में बैठकर कोई देशमुख या कोई गुप्ता हरियाणा या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का व्यक्ति बिहारियों के नब्ज को टटोल सकता है? बिहारी के नब्ज को, राजनीतिक नब्ज को टटोलने का काम केवल बिहारी ही कर सकता है। मैं तो ये बात दावे से कर सकता हूं। और अब आज पॉलिटिकल आइडिया के अनुसार जो हमारा अनुमान है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और उसके कई कारण हैं। उन कारणों की व्याख्या, आपको याद होगा मैंने हर जिले का अलग अलग आपको विश्लेषण बताने का प्रयास किया है। आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हमारा जो अनुमान है उसके आधार पर इस बार सबसे पहली बात मैं बताऊं कि आरजेडी सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभरने जा रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी होगी, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। पिछली बार भी आरजेडी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। ठीक है, तो पिछली बार आरजेडी को कितनी सीटें मिली थी? 75 सीटें। इस बार आरजेडी 80 सीट जीत सकती है। 5 सीट ज्यादा या 5 सीट कम की संभावना कम है, ज्यादा की संभावना ज्यादा है। मतलब 80 से 85 जा सकता है, 80 से 75 आने की उम्मीद कम है। ठीक है, दूसरे नंबर पे होगी जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड पिछली बार 110 सीटें लड़ी थी मित्रों, आपको याद होगा, और उसमें 115 लड़ी थी। लेकिन 115 में चूंकि उनके साथ खेल हुआ था नीतीश कुमार के साथ, चिराग पासवान का खेल पता है आपको, चिराग फैक्टर, जिस कारण से जनता दल यूनाइटेड मात्र 43 सीट जीत पाई थी। लेकिन इस बार जनता दल यूनाइटेड एनडीए में सबसे बड़ी दल होगी। पिछली बार एनडीए में सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी था, सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट बीजेपी की थी। लेकिन इस बार स्ट्राइक रेट तो सबसे बेहतर नहीं रहेगा नीतीश बाबू का, लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में नीतीश कुमार की पार्टी उभर कर आएगी। और नीतीश कुमार की पार्टी का आंकड़ा 50 से 55 मात्र रहने वाला है। मात्र 50 से 55 एवरेज हम लेते हैं। 53 सीट का मीडियन। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि तीसरे नंबर की पार्टी है, इसलिए मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। पिछली बार 110 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी जीती थी 74 सीट। इस बार 101 विधानसभा सीट पर बीजेपी लड़ रही है, और 101 विधानसभा सीट पर लड़कर मात्र 48 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी का हो रहा है। ये तीनों दलों में, आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इन तीनों जो बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल हैं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो बीजेपी का हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड बढ़ रही है, आरजेडी बढ़ रही है। अब चौथे नंबर की पार्टी की बारी है। पिछली बार 70 सीटें लड़ी थी कांग्रेस पार्टी और जीती थी 19। कांग्रेस पर यह आरोप लगा था कि केवल कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके थे, याद है। लेकिन कांग्रेस का कहना था चूंकि कांग्रेस को जिताऊ सीटें नहीं मिली थी, कांग्रेस को हारने वाली सीटें मिली थी। और आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि इस बार भी जो 61 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, उसमें 23 ऐसी सीटें थी जिस पर कि महागठबंधन का कोई भी दल लगातार 7 चुनाव से अब तक कभी चुनाव नहीं जीता। मतलब आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पे कांग्रेस पार्टी ऐसी 38 सीटें ही लड़ रही थी जहां जीतने की संभावना थी। और इसमें हमारे अनुसार, पॉलिटिकल आइडिया के अनुसार, कांग्रेस पार्टी को 31 से लेकर 28, मतलब हमने मिडिल लिया है, 29 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 29 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, चौथे नंबर की पार्टी बनेगी। 5वें नंबर की पार्टी के लिए झगड़ा चलेगा सीपीआई-एमएल और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच। सॉरी, 5वें नंबर की नहीं, तीसरे नंबर बीजेपी, चौथे नंबर कांग्रेस, 5वें नंबर की पार्टी के लिए मुकाबला है सीपीआई-एमएल और लोक जनशक्ति पार्टी। आपको पता है सीपीआई-एमएल इस बार, पिछली बार 19 लड़ी थी और 12 जीती थी। इस बार 20 लड़ रही है, लेकिन सीपीआई-एमएल की सीट घट रही है।
सीपीआईएमएल का सीट घट रहा है। सीपीआईएमएल की सीट घट नहीं रही है सारण प्रमंडल में। सारण प्रमंडल मतलब सिवान में सीपीआईएमएल की सीट नहीं घट रही है। सीपीआईएमएल की सीट घट रही है मगध और शाहाबाद में, ठीक है। और कुल सीपीआईएमएल 10 से लेकर 9 से 12 इनका भी आंकड़ा है, तो इसीलिए हमने लिया है 10 सीट का एवरेज लिया है सीपीआईएमएल का। सीपीआई और सीपीएम के सीटों की संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। 2-2 सीटें पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी 2 सीटें जीतती हुई दिख रही है। बहुप्रचारित सबसे बड़े स्टार महागठबंधन में जिनके कारण सबसे बड़ा हंगामा मचा था, उनकी चर्चा करने से पहले हम बात करते हैं चिराग पासवान की, जिनकी चर्चा एनडीए में सबसे ज्यादा चली थी। और चिराग फैक्टर के कारण, जिस कारण से नीतीश कुमार पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी बने थे, चिराग पासवान 29 सीट लड़े, लेकिन मात्र 11 से लेकर 8 के बीच में सीटें जीत रहे हैं। मात्र 9 सीट का मीडियन हमने दिया है इनके लिए, चूंकि कारण उसका हुआ है कि अंतिम क्षणों में जिस प्रकार से नीतीश कुमार अरे तो जिताऊ सीटें सब नीतीश कुमार ले उड़े। चिराग पासवान के खाते में छठवां सीटें एनडीए के लिहाज से, महागठबंधन के लिहाज से छठी हुई सीटें जैसे कांग्रेस को मिली, जैसे वीआईपी को मिली, उसी प्रकार से एनडीए में सबसे छठी हुई सीटें लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान, रामविलास पासवान को मिला, चिराग पासवान की पार्टी को मिला। इस कारण से एलजेपी को भी हम 9 सीट दे रहे हैं, तो 9 सीट जीतती हुई एलजेपी दिख रही है। अब आते हैं हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा की चर्चा करें उससे, लेकिन पहले कर लेते हैं इसलिए कि ज्यादा सीट जीत रही है मुकेश सहनी से। कम सीट लड़ी, 6 सीट लड़ी मात्र हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, जीतन राम मांझी, और 6 में 5 सीट जीत रहे हैं जीतन राम मांझी। 6 में 5 सबसे जबरदस्त स्ट्राइक रेट, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, जीतन राम मांझी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है। तो जीतन राम मांझी को मिला 6 में 5 सीटें जीत रहे हैं। वही वीआईपी को कौन सी सीट मिली पता ही नहीं। मोटे तौर पे 9 सीटें उनके हिस्से आई। 9 सीट में 3 सीट पे मात्र वीआईपी को जीत मिलती हुई दिख रही है। 4 से लेकर 6 तक का 2 से लेकर 4 तक का आंकड़ा इनका आ रहा है कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 वीआईपी जीत सकती है। मिनिमम 2 पर भी आ सकता है आंकड़ा, ठीक है, मैं बताऊं तो 2, इसका मध्य हमने लिया है 3, ठीक है। और आईआईपी को 0 से 1 मैक्सिमम 1 सीट, वो भी उम्मीद कम है, ठीक है, 1 सीट का उम्मीद कम है 0 to 1, लेकिन 1 हमने मान लिया है आईपी गुप्ता की पार्टी आईआईपी को। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए की घटक मात्र 1 सीट 6 सीटों में जीतती हुई दिख रही है। मात्र 1 सीट जीतती हुई दिख रही है, बाजपट्टी की सीट। इसके अलावा कोई सीट उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी हारते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब हम टोटल आंकड़े को काउंट करते हैं तो आरजेडी महागठबंधन को बहुमत मिल रहा है 127 सीटों के साथ। मिनिमम न्यूनतम 127 सीट से तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वही एनडीए का आंकड़ा मैक्सिमम 116, 110 से 116 के बीच में एनडीए, और 125 से लेकर 130 के बीच में महागठबंधन सीटें जीतती हुई दिख रही है। इसीलिए फिर हमने इसका मध्यांक लिया तो 127 सीटें, 80 आरजेडी, 29 कांग्रेस पार्टी, 10 सीपीआईएमएल, मतलब 80, 29, 109, 10, 119, सीपीआई 2, सीपीएम 2, 19, 4, 23, वीआईपी 3, 26, 1 सीट आईपी गुप्ता 27, 127 सीटों के साथ महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं। वही 53 सीट जनता दल यूनाइटेड, 48 सीट भारतीय जनता पार्टी, मतलब 101, 9 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान, मतलब 110, 5 सीट हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 115, 1 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा 116 के साथ नीतीश कुमार विधान परिषद में, चूंकि विधानसभा के चुनाव लड़े नहीं,
तो विधान परिषद में विपक्ष के नेता होंगे नीतीश कुमार अगले विधान परिषद में, ठीक है। या फिर नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे या केंद्र की राजनीति में जाएंगे, चूंकि नीतीश कुमार का इतिहास है कि कुर्सी के बिना नीतीश कुमार रह नहीं सकते। याद है वो दिन 2000 में जब नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी 7 दिन में छोड़नी पड़ी थी, तुरंत 3 दिन में जाकर केंद्र में रेल मंत्री बन गए थे। तो ये इतिहास याद है, इसीलिए जिन लोगों को इतिहास याद है वो लोग ये मान के चलेंगे कि नीतीश कुमार कुर्सी के बिना रह नहीं सकते। तो हो सकता है दिल्ली जाकर केंद्र में कोई कुर्सी मिल जाए, मंत्री बन जाए, कुछ बन जाए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज का जो ये आंकड़ा है वो निकल कर आ रहा है, बिहार में महागठबंधन सरकार तेजस्वी की सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनता हुआ दिख रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।